दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SR क्रिएशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि जब भी कभी आप इन्हें ख़रीदें तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता हो। तो आइए जानते हैं कौन थे लाफिंग बुद्धा। घर में पॉजिटिव वाइब्स को आकर्षित करने के लिए हम फेंग शुई की वास्तु सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं और इनमें प्रमुख हैं लाफिंग बुद्धा की तस्वीर या मूर्ति। अक्सर आपने लोगों के घर में इसे देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये कौन है और इनके पीछे का रहस्य क्या है? आइए आज हम आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होतेई था। होतेई को जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। जिंदगी भर वह ऐसे ही हंसते रहे। होतेई एक गांव से दूसरे गांव को जाते थे और लोगों को हंसाते रहते थे। गांव वालों को उनके साथ रहने में आनंद आता था। हालांकि कभी कभार वे उनकी हंसी को देखकर आश्चर्यचकित भी होते थे कि आखिर वे इतना क्यों हंसते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। होतेई की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे कहीं भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में खड़े होकर भी वो ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते थे। लोगों ने उनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया। होतेई कभी भी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वे जहाँ भी जाते थे सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। लाफिंग बुद्धा को देख लोगों को भी हंसी आती थी और सभी खुलकर हंसते थे, वो भी बिना किसी संकोच के। लोगों को उनकी हंसी के पीछे की जिज्ञासा देखते हुए एक बार होतेई ने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग बेकार में ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भरकर हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है जिन पर सभी हंस सके। होतेई ने कहा कि उनका बस यही संदेश है कि किसी व्यक्ति का रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वो हंस रही है। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठकर रो रहे हैं। होतेई दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागें और खुश रहें। होतेई ने एक सन्यासी के रूप में अपनी ज़िंदगी को बिताया। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया। जापान में ही उन्होंने समाधि ली। लोग उनकी संगति में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। इसी वजह से लोग पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपने घरों में उनकी मूर्ति या तस्वीर लगाकर रखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगी। इस समय कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखें। मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग करते रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।